अस्सलामुअलैकुम, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अक्सरियती फैसले में वजूहात लिखी गई हैं कि PTI फरीक नहीं थी तो कैसे उन्हें नशिस्तें दी गईं। नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। प्रिजाइडिंग अफसरान ने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। फैसले में लिखा था कि लोगों को हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। कहा, इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय आजाद उम्मीदवार अगर PTI में रहते तो आज मसला ना होता। वजीर खजाना का मुल्की मईशत की बेहतरी में तनख्वाहदार तबके के किरदार का एतराफ। कहा, मुल्क में सबको टैक्स देना होगा वरना बात तनख्वाहदार तबके के गिर्द ही घूमती रहेगी। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर हैरान है और बेहतरी का एतराफ कर रही है। खबरदार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के 18 करोड़ 40 लाख से जायद पासवर्ड्स लीक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अहम पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। मशकूक लिंक्स या ईमेल्स पर क्लिक करने से गुरेज की हिदायत। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कालादम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द तकरीब कारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बम बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बका ही तमाम सियासी जमातों की बका है। अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। पाक भारत कशीदगी के दौरान तमाम सियासी जमातें पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी अटक के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम्स से राय ली गई। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, हर जज अपनी हाई कोर्ट का हलफ उठाता है। हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर मवासिलात अलीम खान की मुलाकात। हैदराबाद सखर मोटरवे और नेशनल हाईवे, लियारी एक्सप्रेसवे और दीगर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल जरूरी है। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, कराची और हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मोटरवेज के मंसूबों में आलमी सरमायाकारी को भी राग़िब करेंगे। मोटरवेज को बंदरगाह से मुंसलिक करना जरूरी है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। हैदराबाद, नवाबशाह, कुंबर, जैकबाबाद और सखर में पारा 44 से ऊपर। लाहौर, रहीम यार खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया। कराची और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 35, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज शाम मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। बाज़ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश। माली इलाका जात में ग्लेशियर के पिघलने से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,221 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सुपारको के मुताबिक कल मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नादिन याद रखिए, ये
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.